कछु माखन को बल बड़ो कछु तुम सबने करी सहाय। श्री राधा जो की कृपा से मैंने गिरवर लिए उठाए। जय हो। भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूं मैंने उठाए। भगवान होकर के भगवान ये नहीं बता रहे मैं भगवान हूं। और तुम पर थोड़ा धन आ जाए तो तुम क्या कहते हो, जानते नहीं है मैं कौन हूं, 4 मकान है मेरे दिल्ली में। वाह प्यारे ठाकुर जी भगवान होके भी नहीं बोल रहे कि मैं भगवान हूं। और तुम थोड़े से कुछ नहीं हो, तुम बिल्कुल नहीं हो, फिर भी कहते हो हम ये हम वो। इसको दूर कर दीजिए, अपने अहम को दूर करो, भगवान के प्रति ममता को जागरूक करो, जागरूक करो ठाकुर जी के प्रति ममता। भगवान ने नहीं बताया मैं भगवान हूं। क्या बोले, कछु माखन को बल बड़ो। सुनो ब्रजवासियों, हम तुम माखन चुरा के खाते थे ना, ये उस माखन का बल है। और राधा जी की ऐसी कृपा है जो गोवर्धन मैंने उठा लिए। और सुनो ब्रजवासी, जब तुम सोते थे तो मैं घर आता था तुम्हें बुलाने, तो तुम्हारी ताकत को मैं चुरा लेता था। ये उस ताकत का दम है। ब्रजवासी बोले अच्छा तब हम कहा, हमारी सबरी ताकत कहाँ गई? अब तक तो तू माखन ही चुरा मत, अब हमारी ताकत भी चुराने लगे हो। इस प्रकार बोले, अब तो तुम हमारी ताकत भी चुराने लगे। भगवान मुस्कुराए। अच्छा भगवान ने गोवर्धन कौन सी उम्र में उठाए? बोले 7 साल की उम्र में। भगवान ने जब गोवर्धन उठाए तो कितने साल के थे? 7 साल के ठाकुर जी थे। कितने दिन और कितनी रात भगवान ने गोवर्धन उठाए? 7 दिन और 7 रात तक भगवान ने गोवर्धन उठाए। 7 साल की उम्र में उठाए और 7 कोस के गोवर्धन उठाए। अच्छा 7 का मतलब क्या है? ध्यान दीजिए, 7 का मतलब क्या है? 7 दिन 7 रात 7 साल की उम्र में 7 कोस के गोवर्धन। 7 का मतलब ये है कि 7 ही दिन में मनुष्य आएगा, 7 ही दिन में मनुष्य आएगा, इन्हीं 7 दिन में अपने जीवन का भार उठाएगा और इन्हीं 7 दिन में चला जाएगा। 7वें दिन के अलावा 8वां कोई दिन नहीं होता। इसलिए परमात्मा का नाम ले लो, 7 दिन के अलावा 8वां कोई दिन नहीं है। और ये भागवत भी 7 दिन की इसलिए है कि जो पूरी कथा स्मरण कर लेगा भव से पार हो जाएगा। क्यों? जीवन में 7 ही दिन है। अगर मुक्ति पानी है तो क्या करना पड़ेगा? सुखदेव जी कह रहे हैं तस्मात् भारत सर्वमात्मा बुद्धे प्रेमा निगदते। क्या करना पड़ेगा? भागवत सुननी पड़ेगी परीक्षित। और ये 7 दिन की कथा सुन करके मोक्ष मिल जाएगा, ये गारंटी है। कैसे गारंटी है? बोले परीक्षित को मिल गया मोक्ष, धुंधकारी को मोक्ष मिल गया, नारद जी भक्ति मैया ज्ञान वैराग्य को मिल गया मोक्ष। इतनी कृपा ठाकुर जी की भाई, हमें भी और तुम्हें भी मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन भगवान का मनन चिंतन हृदय से करें तो, संसार में फंस करके नहीं। संसार में रहना जरूरी है। मैं ये नहीं कहता कि घर परिवार छोड़ दो, लेकिन एक कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, लेकिन कीचड़ में खिलने के बाद भी कीचड़ में सना हुआ नहीं होता। वो कीचड़ में खिलता है लेकिन कीचड़ में सना हुआ नहीं होता। ऐसे ही अपने संसार में परिवार में गृहस्थ में रहो, लेकिन गृहस्थ में फंसो मत, तब तो भगवान का भजन होगा। गृहस्थ में रह करके अगर फंस गए तो भजन नहीं होगा। क्योंकि कमल भगवान को इसलिए पसंद है क्योंकि कमल कीचड़ में खिल के भी संता नहीं है। और तुम गृहस्थ में रह करके भी अगर गृहस्थ में नहीं फंसोगे तो ठाकुर जी हमें तुम्हें भी पसंद करेंगे, हमसे भी प्रेम करेंगे, लगाव लगाएंगे और बेड़ा पार करेंगे। संसार में परिवार में रहो, रह करके भजन करो, लेकिन फंसो मत। फंसना कैसा? हमारे बाद क्या होगा, बेटा की फीस कैसे जाए, नौकरी कैसे लगे, ये कैसे हो, ऐसे कुछ मत सोचो। क्योंकि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, कल बताया ये 6 चीज भगवान के हाथ में है। क्या होगा क्या नहीं होगा ये ठाकुर जी के हाथ में है, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। कुछ नहीं है हमारे और तुम्हारे हाथ में, सब ठाकुर जी के हाथ में है भैया। इसलिए चिंता करने से क्यों दिमाग खर्च कर रहे हो? जो दिमाग संसार में लगा रहे हो वो भगवान में लगाओ। अर्जुन अगर अपना दिमाग चलाते महाभारत के युद्ध में तो नहीं जीत पाते, क्योंकि कर्ण जैसे महावीर योद्धा थे। किसकी सेना में? दुर्योधन की सेना में। फिर भी अर्जुन कमजोर से जीत गए, क्योंकि भगवान का दिमाग चला, इसलिए भगवान ने अपना दिमाग चलाया, इसलिए जीत गए अर्जुन। जहां पर तुम्हारे घर में तुम्हारे माँ बाप की चलेगी तभी तुम लोग कुछ जीवन में कर पाओगे। अगर माँ बाप की नहीं मानोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि माँ बाप अर्जुन के कौन है? ठाकुर जी ही माँ बाप हैं। और ठाकुर जी की मानी तभी तो अर्जुन इतना बड़ा युद्ध जीत गए। महाभारत जैसा युद्ध ना हुआ ना ही होगा।
तुम अपने घर में माँ बाप की चलाओगे, मानोगे, तभी तुम भी हर मुसीबत से जीत जाओगे। अपनी चलाओगे, दुर्योधन ने अपनी चलाई, नाश नहीं हुआ, सर्वनाश हो गया। अपनी चलाओगे तो नाश नहीं होगा, सर्वनाश हो जाएगा। भगवान की चलाओगे, बड़े बूढ़ों की चलाओगे, माँ बाप की चलाओगे तो विजयी की घोषणा कानों में गुंजायमान हो जाएगी। 7 दिन के बाद इंद्र आए, इंद्र ने भगवान से क्षमा मांगी, भगवान हमें क्षमा करो, हमसे गलती हो गई जो कि हमने आप पे शक किया। भगवान ने क्षमा कर दिया। 20 श्लोक में स्तुति गाई, इंद्र ने क्षमा कर दिया। इंद्र बोले अब मैं इसी ब्रज में और गोवर्धन की तलेटी पर रह करके भजन करूंगा। कन्हैया ने कहा नहीं, तुम अपना इंद्र लोक संभालो, अपनी राजगद्दी संभालो, मैं मेरी कृपा तुम पे, यहीं से तुम अपने धाम पे जाओ। ऐसा भगवान बोले। अब इंद्र गए और गिरिराज जी को रखा। अब गिरिराज जी को भगवान ने भोग लगाया और ब्रजवासियों ने कही हो गई तुम्हारे गिरिराज जी की पूजा लाला। बोले अभी नहीं भाई, अभी एक काम रह गया। क्या रह गया? क्या रह गया? अब एक काम, अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। अभी परिक्रमा तो रह गई गिरिराज जी की, परिक्रमा भी लगाएंगे। सब ब्रजवासी आज गोवर्धन की परिक्रमा लगाने लगे।